बोलो बोलो। हम श्री देवेंद्र फडणवीस जी के बहुत आभारी है। उन्होंने ये विधानसभा में ये डिसीजन लिया है और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो आगे इन्वेस्टिगेशन होगी वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी ताकि हमें न्याय मिलेगा। और जो केस है वो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि ये जो केस है वो जो हमारे पहले आए थे जो अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे नितिन ठाकरे जी, उनको दिया जाए ये केस। और हम चाहते हैं कि इसमें फिर से जो वो कर रहा था 2014 में भी मेरे अब्बा पे हमला हुआ था, तभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन सही से हुई नहीं थी। और फिर 2020 में भी उसने करवाया, तभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। तो जो हमारे आयोग है दिलीप पाटिल जी, वो भी मतलब उसने पैसे देके वो सब केस खराब कर दिया था। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि अभी जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। आपने जो मांग की थी जो अधिकारी हो वो अधिकारी के नाम डिस्क्लोज ना किए जाए, क्या मांग की आपकी? हाँ, तो अगर अधिकारी के नाम डिस्क्लोज हो गए तो उन पर भी प्रेशर होगा। तो हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे अभी आने वाले अधिकारी होंगे उनके भी नाम डिस्क्लोज ना हो। हम लोग यही चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी सीएम फडणवीस सर को। उन्होंने जो ऑर्डर दिया है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन्होंने कहा है की अब री इन्वेस्टिगेशन होगी और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी असं त्यांनी अनाउन्स केलं आहे हाऊसमध्ये। आता आम्हाला जे पाहिजे दॅट इज की कोई ऐसा ऑफिसर आए, ऐसा ईमानदार ऑफिसर इस केस में इन्वॉल्व हो जो पैसे के प्रेशर से इस केस को वापस से उलझा नहीं दे। क्योंकि इससे पहले 2014 में भी ये हुआ कि पैसे देकर वो बच गया, फिर वापस से इस बार भी जब उसने हमला किया, इतने साल से पिछले 5 साल से वो जो बच रहा है, कभी भी उसने ऐसा किया पैसा दे दिया। तो जिस तरीके से दिलीप पाटिल जो आयो थे उन्होंने पैसे लेकर इस चीज को खराब कर देते, हम नहीं चाहते कि फिर से वही चीज फेस करना पड़े। तो इसीलिए अब जो ऑफिसर हमारे केस में आए वो ईमानदार ऑफिसर हो और पैसा लेके वो दब नहीं जाए। वी वॉन्ट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन एंड वी डोंट वॉन्ट एनी करप्टेड ऑफिसर्स इन आवर केस। जो भी लोग जिन्होंने हमारे न्याय के लिए आवाज उठाई है, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, वी आर रियली थैंकफुल टू देम। इसी तरह वो हमारा अंत तक साथ दे। और जिस तरह सीएम फडणवीस सर ने एक पिता होने के नाते हम बेटियों का दर्द समझे वो, और उन्होंने हमारी मदद करने के लिए उन्होंने रिप्लाई किया। री इन्वेस्टिगेशन कहा है तो अब बस ये इंसाफ हमको दिलाया जाए। नजीबुल्ला जो आरोपी है वो मास्टरमाइंड है, उसने इससे पहले भी ये चीजें की है। उसने पैसे खिलाकर ऑफिसर्स को अपने आप को बचाने के लिए ऑफिसर्स को बोला गया है कि मतलब मेरा नाम हटा दो या फिर मुझे बचा लो। तो अब आगे ऐसा ना हो। तो आम्हाला फेयर इन्वेस्टिगेशन पाहिजे, आम्हाला जे ऑफिसर्स पाहिजे जो करप्टेड नहीं हो। एंड वो अब ये जो आरोपी है नजीब मुल्ला जो इतने सालों से बच रहा है, बस इसको शिकस्त मिले और इसको अरेस्ट करे।